अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को वाइंड अप किया था। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और जो पहली फिलिंग द ब्लैंक है वो है बेसिक स्टैंड्स फॉर, कि बेसिक जो है लफ्ज़ किस लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है या कि इससे कौन से लफ्ज़ मुराद हैं। तो हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था, और इस चैप्टर के शुरू में भी लिखा हुआ है कि बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कि बेसिक का जो लफ्ज़ है इन चंद अल्फाज से बनाया गया है, उनको शॉर्ट करके ये लफ्ज़ जनरेट किया गया है। इसके बाद जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है वो है बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स इन डैश। तो बेसिक का जो ईयर बताया गया है उसकी कंपोजिशन का वो है 1963। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है GW बेसिक शोज एंड डैश मैसेज व्हेन लोडेड। जब GW बेसिक लोड हो जाती है तो किस किस्म का मैसेज शो होता है स्क्रीन पे, तो वो हमने देखा था ओके का मैसेज जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा आपको स्क्रीन पे। इसके बाद क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ पार्ट है यानी कि फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक जो है वो है इन डैश मोड द कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। तो GW बेसिक के दो मोड हैं। एक ऐसा मोड जिसमें हम कमांड्स को लिखते हैं और वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोड, जिसमें हम प्रोग्राम नहीं लिखते, जैसे ही हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, वो है डायरेक्ट मोड। यानी कि फोर्थ जो फिलिंग ब्लैंक है उसमें जो वर्ड आएगा वो है डायरेक्ट। इसके बाद फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक है एवरी स्टेटमेंट इन अ बेसिक प्रोग्राम इज़ प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। GW बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए आप हर स्टेटमेंट से पहले उसके शुरू में आप उसका लाइन नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद सिक्स्थ है अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन डैश करेक्टर। एक GW बेसिक प्रोग्राम की लाइन में या इंस्ट्रक्शन में 255 से ज़्यादा 255 या 255 करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद सेवन्थ जो है वो है देयर कैन बी मैक्सिमम डैश लाइन्स इन अ GW बेसिक। तो वो था हमारे पास, इसकी भी हद मेंशन की गई है, पेज नंबर शायद 14 है, 65529 65529 से ज़्यादा आप जो है वो लाइन नंबर नहीं ले सकते अपने GW बेसिक प्रोग्राम में। इसके बाद हमारे पास जो एट्थ फिलिंग द ब्लैंक है द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ डॉट बेस BAS। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को जब सेव करते हैं और उसके साथ कोई एक्सटेंशन नहीं देते तो ऑटोमेटिकली जो उसके साथ एक्सटेंशन आएगी वो है डॉट बेस। इसके बाद जो नाइन्थ फिलिंग द ब्लैंक है द वर्ड विच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स। यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके मतलब मुख्तस कर दिए गए हैं, जिनके इस्तेमालात जिनका मकसद मुख्तस कर दिया गया है, उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। इसके बाद जो 10th है फिलिंग द ब्लैंक वो है डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के तौर पर पाई जाती है। तो REM या फिर रिमार्क्स के लिए जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए नॉन एग्जीक्यूटेबल है, उसके ऊपर हमारा जो है वो CPU वर्क नहीं करता, कंपाइलर उसको परफॉर्म नहीं करता।
इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ दी करेक्ट आंसर। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन, तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है 1 मोड, 2 मोड, 3 मोड्स और सेवरल मोड्स। तो मैंने अभी बताया आपको कि GW बेसिक 2 मोड्स में काम करती है, वो है 2 मोड्स। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। इसके बाद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज़, जो वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ होगी वो है 40। बताया गया था कि मैक्सिमम जो लेंथ होगी हमारे वेरिएबल की वो मैक्सिमम 40 हो, नॉट मोर देन 40 से ज़्यादा ना हो। जो वेरिएबल के रूल्स की जो टॉपिक था उसमें इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो फिलिंग MCQs है, उसमें इफ़ 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन ऑन अ लाइन दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक जगह पे लिखा जाए तो उसको कॉलन के ज़रिए ही सेपरेट किया जाता है। इसके बाद फोर्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है तो उसका डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होगा? उसका डिक्लेरेशन कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है बी ऑप्शन में, परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन ये डिक्लेरेशन कैरेक्टर है फॉर इंटीजर वेरिएबल। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ MCQ है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मैंने बताया था ऑर्डर, यानी कि कौन सा वेरिएबल है जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है, यानी कि ऑर्डर रखता है, प्रेफरेंस रखता है जब उनको या एक ख़ास लिस्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पावर ऑपरेटर, जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है ए। इसके बाद सिक्स्थ है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ। एक वेरिएबल नेम को जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, तो ये बहुत आसान है, अल्फ़ाबेट से। ए ऑप्शन इसकी होगी सिक्स्थ वाले की, ए ऑप्शन ए, यानी कि एक वेरिएबल को अल्फ़ाबेट के ज़रिए ही स्टार्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट की टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। तो हमारे पास शॉर्टकट की क्या है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए? तो F1 हमारे पास थी लोड के लिए, F2 हमारे पास थी रन के लिए, F1 हेल्प के लिए थी, F2 रन के लिए, F3 लोड के लिए और F4 सेव के लिए। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है एट्थ MCQ की वो है F2, सेवन्थ MCQ की, उसके बाद एट्थ जो है, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट। जब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में बदला जाए तब क्या होगा? तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जब सिंपल सी बात है कि जब हम एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि ऐसे नंबर को जिसके अंदर डेसिमल पार्ट है, इनके पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है, जब उसको हम टाइप कन्वर्जन के ज़रिए इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नाइन्थ MCQ है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेरीली स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक सकती हैं, एक है एंड और एक है स्टॉप। तो जो स्टॉप है वो टेम्परेरीली रोकेगी हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, और जो एंड है वो परमानेंटली। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, स्टॉप। इसके बाद जो 10th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यू द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वाज टर्मिनेटेड टेम्परेरीली। तो अगर हम प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली स्टॉप करते हैं तो किस स्टेटमेंट के ज़रिए हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? तो वो हमारे पास ऑप्शन है बी, कॉन्ट। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स।
क्यू बेसिक प्रोवाइड अ मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट। जी हाँ, जो हमने पढ़ा था पेज नंबर 13 पे कि जो क्यू बेसिक या क्विक बेसिक है उसके अंदर हमारे पास मेन्यू होते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन होंगी और वहाँ से हम उनको सेलेक्ट करके बहुत जल्दी से अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। यह है ट्रू। इसके बाद एवरी बेसिक कमांड इज़ प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। हर बेसिक प्रोग्राम जो है वो कमांड जो है उसको हम लाइन नंबर के साथ लिखते हैं, तो ये गलत है। प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को लाइन नंबर के साथ लिखा जाता है, लेकिन हर बेसिक कमांड को लाइन नंबर के साथ नहीं लिखा जाता। इसके बाद थर्ड जो है, किल कमांड इज़ यूज टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस ऑन दी सिस्टम। किल कमांड को हम जो है वो स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। स्टॉप स्टेटमेंट्स को एक रनिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए या एंड स्टेटमेंट को एक रनिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इसके बाद जो फोर्थ है, डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल। जो डिलीट कमांड है उसका मकसद लाइंस को डिलीट करना है, एक फ़ाइल को डिलीट नहीं करना, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। इसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट है, ऑटो कमांड इज़ यूज टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। कि ऑटो कमांड का मकसद है कि हम ऑटोमेटिकली लाइन नंबर को जनरेट करें, तो ये सही है, ट्रू इसका आंसर होगा। इसके बाद सिक्स्थ है, क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड। जी हाँ, हमने ये पढ़ा था कि प्रिंट स्टेटमेंट्स की जगह, कमांड की जगह आप क्वेश्चन मार्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है सेवंथ, इन GW बेसिक F1 की इज़ यूज टू गेट हेल्प। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि F1 हेल्प के लिए नहीं होती, F1 लिस्ट के लिए। सॉरी, मैंने अभी आपको जो बताया था कि F1 लिस्ट हेल्प के लिए, वो रॉन्ग था। F1 लिस्ट के लिए होती है। इसके बाद अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये भी हमने पढ़ा था कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले हमारी मेन मेमोरी में लोड होना चाहिए, जिसके लिए हम F3 कमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नाइन्थ है, रीड स्टेटमेंट गेट डाटा थ्रू कीबोर्ड। जो रीड स्टेटमेंट है वो कीबोर्ड के ज़रिए डाटा को रिसीव करती है, नहीं, कीबोर्ड के ज़रिए नहीं करती। ये पहले से ही प्रोग्राम में मौजूद होती है, ये बस उसको एक्सेस करती है। इसके बाद 10th है, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया। इसमें मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।